हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो अभी है शाम का टाइम और मैं लगी हूँ बत्ती करने। हमारा यह है पूजा घर, इसमें शाम के टाइम भी बत्ती करते हैं हम। अभी मैं बत्ती कर रही हूँ यहाँ पर, और फिर बाहर की तरफ भी तुलसा माता की भी बत्ती करूँगी। ये जो सामने आप दो फोटो दिख रहे हो दिया के पास, ये जो मेरी दादी सास और दूसरे तब मेरे दादा ससुर हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ तुलसा माता को बत्ती लगाने। अब मैं यहाँ पर भी बत्ती लगाऊंगी। इन बत्तियों में पहले से ही घी डाला हुआ है, इसलिए जब जलाते हैं तब नहीं डालते हैं। अब मैं फिर से आ गई हूँ कोर लेके। शाम के टाइम कोर भी करते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्रसाद, गुगलोबान और चटक। ये 4 चीज़ें होती हैं जिनका हम भोग लगाते हैं डेली ही। ये देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर कोर करके बाहर की तरफ तुलसी माता के पास रख दूँगी। अब है अगले दिन दोपहर का टाइम, और मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दिया है और आ गई हूँ भैंसों की तरफ। सबसे पहले इन भैंसों को बाहर निकालूंगी। छाँव में से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। 3-3:30 बजे के समथिंग हम इन भैंसों को बाहर निकाल देते हैं चारा बार डालने के लिए। फिर 4-4:30 बजे के बीच दूध निकाला जाता है। कभी कभी 5 भी बज जाते हैं दूध निकालने में। उससे पहले पानी भी पिलाया जाता है भैंसों को। इसी प्रकार से मैं सभी भैंसों को बाहर की तरफ निकाल दूंगी ताकि वो चारा बाँट खा सके। भैंसों गायों को बाहर निकालने के बाद इन्हें चारा डाला जाता है। जो बाहर की तरफ भैंसें उनमें तो पहले ही डाल देते हैं, लेकिन अंदर की तरफ है उनमें बाद में डाला जाता है चारा, क्योंकि और भैंसों को बाहर निकालने के बाद ही बाकी बची हुई भैंसों को डाला जाता है। उसके बाद ही बाँट डाला जाता है, और ये सब करने के बाद लास्ट में गोबर फेंक कर आते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ से भैंसों और गायों को अपनी अपनी जगह पर बांध दिया है। यहाँ से निकाल के उधर की साइड बांध दिया है। अभी बज गए 3, चांदी का टाइम हो गया है। इधर वाली भैंसों के लिए तो पहले से ही चारा डाला हुआ था, सुबह को ही डाल दिया था, और इधर वाली भैंसों के लिए डालना है। अभी डाल रही हूँ मैं चारा। इधर बची हुई गाय भैंसों को चारा डालने के बाद मैं लग गई हूँ बाँट घेरने में। यहाँ पर मैं सभी गाय भैंसों को बाँट डालने में लगी हूँ। जब तक इन्हें चारा बाट नहीं डल जाता तब तक ये रुकती नहीं है। इनकी फेरी चालू ही रहती है। इनको चारा बाट डालने के बाद ही इनको सांत्वना मिलती है। और यहाँ पर आज मैं अकेले ही काम करने में लगी हूँ, क्योंकि सासू माँ है जो कि यज्ञ देखने में गई हुई है। हमारे पास यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर गए हुए हैं वे तो। और आज मैं ही लगी हुई हूँ काम करने में। वो रहते हैं तो बाट डाल देते हैं भैंसों को। थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है उनके रहते हुए भी। उधर की तरफ बाँट डालने के बाद मैं आ गई हूँ इस तरफ बाँट डालने के लिए। और ये देख लीजिए, मेरी शैतान बच्चे को, दोनों सांकल को अपने साथ लेके जा रहा है। अब चारा बाँट डालने के बाद मैं आ गई हूँ लास्ट में गोबर डालने के लिए। हमारे यहाँ पर चारा, हरा चारा भी डाला जाता है। वो मेरे ससुर जी ने डाल दिया है हरा चारा, तो उन्हें मना करने पर भी वो नहीं मानते, वो डालते ही है। और मैं लग गई हूँ सबसे लास्ट में गोबर डालने में, ताकि सब गाय भैंसों को बाहर निकालने के बाद अच्छे से डाल सकूँ। जब वो अंदर ही रहते हैं तो इस
प्रकार से चक्कर लगाते हैं कि पूरा गोबर का चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए सबसे उन्हें निकालने के बाद ही सबसे लास्ट में गोबर को डाल देती हूँ। भैंसों को बाहर की तरफ निकालने के बाद जो मैं चाय चढ़ा के आई थी वो पीने लग गई थी बीच में। उसके बाद ही मैं और कामों में को करने में लग जाती हूँ। जिस काम को करने से हमारे रोजी रोटी का गुजारा हो उस काम को करने में कैसी शर्म। अब है अगले दिन सुबह का टाइम। भैंसों का काम करने और चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू निकालने में। जो कि मकान में जाले हो गए थे मैं उन्हें ही साफ़ करने में लग गई हूँ। लगभग 8 से 10 दिन होने पर चारों तरफ जाले लग जाते हैं। उन्हें मैं हर बार साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि मुझे जब भी जाले दिखते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। जब भी जाले दिखते हैं मैं लग जाती हूँ अपनी जुगाड़ू झाड़ू को लेकर जाले साफ़ करने में। मुझे बिल्कुल भी जाले अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसे लगता है कि ये जाले हो गए, पहले इन्हें साफ़ करना ज़रूरी है। चाहे कितना भी काम हो मैं इन जालों को साफ़ करके ही रहती हूँ, फिर भले ही मुझे काम करने में देरी हो जाए। इस प्रकार से मैं पूरे ही मकान घर के जालों को साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जालों को साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू निकालने में। और ये देख लीजिए मेरा शैतान बच्चा भी आ गया है। ये कैमरे के सामने बैठकर अपने आप को देख रहा है। ये देख रहा है कि हम किस प्रकार से क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। ये अब उठकर इस कैमरे के सामने अपने आप को टहल रहा है। अपने आप को देख भी रहा है कैमरे में कि किस प्रकार से दिख रहा हूँ मैं टहलते हुए। इधर उधर टहल रहा है और मैं लगी हूँ अपनी सफाई करने में। अच्छे से चारों तरफ झाड़ू और जाले साफ करने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। और इसकी शैतानियाँ तो दिन भर शुरू ही रहती है। कभी किस काम को लेकर ये शैतानियाँ चालू रखता है और कभी किस काम को लेकर। ये देख लीजिए इतना कचरा निकल रहा है। और ये यहाँ पर बैठ गया है पायदान को लेकर। जब भी झाड़ू लगाने लग जाती हूँ ये आगे आगे तरफ कचरा फैलाता रहता है। इसकी वजह से भी काम नहीं हो पाते टाइम पर। दिन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, पूरा दिन यूं ही काम करते हुए निकल जाता है। इस काम के चक्कर में टाइम पर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी के पास वीडियो टाइम पर पहुँचा सकूँ। फिर भी जितना टाइम मुझे मिल पाता है उसी में मैं ये सब एडिट करके आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ पर भी ये शुरू हो गया अपनी शैतानियों को लेकर। जब भी झाड़ू निकालती हूँ कचरे को इधर उधर फैला देता है। और दिन भी काफ़ी निकला है। अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं और भैंसों ने अपना चारा पाट खा के अपना आराम का टाइम व्यतीत कर रही है। उसके बाद जब 9 बज जाएंगे उन्हें पानी पिलाने का काम शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए इस शैतान बच्चे ने मेरे पल्लू को पकड़ के खींच लिया है। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। सबसे पहले एक टी शर्ट को ले लिया है और उसे अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि जो भी आंगन की माटी है वो अच्छे से साफ हो सके। हमारे यहाँ पर स्टैंड पोछा तो है नहीं, हम हाथ से ही पोछा लगाते हैं। इस प्रकार से बैठकर अच्छे से पोछा लगा देते हैं ताकि सफाई अच्छे से आ सके। सभी कमरों में और चौक में और बाहर की तरफ इसी प्रकार से पोछा को लगा देते हैं चारों तरफ। अभी है बारिश का टाइम और
अभी के टाइम बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैल जाती है। सभी के पैरों से मिट्टी धूल आ जाती है अंदर की तरफ, जब क्योंकि बाहर की तरफ की गीली मिट्टी रहती है जो पैरों के लग कर आती है, तो सफाई करने में दिक्कत भी होती है। इसलिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है सफाई करते करते। गाँव में ज़्यादातर सबकी डेली रूटीन ऐसे ही होती है। भले ही काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता हो, लेकिन जिस भी घर में खेत और भैंसे हैं उसका काम इसी प्रकार से होता है। अब झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तनों को साफ़ करने में। अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ बर्तनों को साफ़ करने में। ये है रसोई में हम बाल्टी रखते हैं, उसमें पानी लेके जाते हैं। इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रसोई में इसी बाल्टी में पानी लेके जाते हैं और इसी बाल्टी के पानी को यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले के वीडियो में बताया है कि गुड्डी यहाँ पर नहीं है, वो मायके गई हुई है, इसलिए सभी काम अधिकतर मुझे ही करने पड़ रहे हैं। सासू माँ है, वो भी करते हैं काम, तो वो भी हेल्प करवा ही देते हैं काम। वो अगर मैं यहाँ पर जब रोटी सब्जी बनाने लग जाती हूँ तो वो भैंसों को पानी पिला देते हैं। अब मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं आप सभी के साथ गांव में किस प्रकार से चटनी बनाई जाती है वही शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ले लिया है और 10 से 15 कली लहसुन की और नमक डाल लिया है। मैं यहाँ पर इन्हें अच्छे से सिलबट्टे पर पीस रही हूँ। मैं यहाँ पर छाछ डालकर चटनी बना रही हूँ। छाछ डालकर चटनी पीसने से एकदम स्वादिष्ट चटनी बनती है। पानी डालने से उतनी अच्छी चटनी नहीं बनती जितनी कि छाछ के साथ बनती है। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। अगर मैं बता रही हूँ उस प्रकार से चटनी बनाओगे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके छाछ डालती जाइए और चटनी को पीसती जाइए। अगर साबुत लाल मिर्च हो तो वो और भी टेस्टी चटनी बनती है। ये साबुत लाल मिर्च को ही पीस लिया गया था पहले मिक्सी में। अच्छे से सब चीज़ों को बांट लिया है। यहाँ पर साबुत धनिया भी डाल सकते हैं और जीरा भी डाल सकते हैं, जिससे कि टेस्ट और भी बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटी सी भगोनी चढ़ा दी है और उसमें तेल गरम कर लिया है। उसके बाद जीरे से तड़का लगा रही हूँ। जब तड़का तड़क जाए उसके बाद यहाँ पर पीसी हुई मिर्च को डाल देना है, जो कि अभी सिलवट्टे पर पीस कर लाई थी। ये सब इसी प्रकार से बनाने पर बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट चटनी बनती है। उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देख लीजिए, इस प्रकार से तेल ऊपर की तरफ आ गया है और मिर्ची पक चुकी है। इस प्रकार से बनाने पर चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और इधर की तरफ पोहे बनाए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।